लेकिन किसी का धर्म क्या कहता है, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, कि अपने जिहाद को देखो। और मुस्लिम जिहादी होता है। देश में सबसे बड़ा जिहाद किया था एपीजे अब्दुल कलाम ने। जिहाद की दूसरी मीनिंग होती है सेक्रीफाइस, देश को एटॉमिक पावर बना के, देश में मिसाइल मैन की उपाधि पाके, देश का पहला जिहाद है। जिहाद का मतलब सेक्रीफाइस है। जब वो व्यक्ति मरा था ना, तो एपीजे अब्दुल कलाम के देहांत हुआ था, क्या निकला था? राष्ट्रपति के पद पर होने के बाद क्या निकला? कितने कपड़े निकले और किताबें निकली। इसी को जिहाद कहते हैं, सेक्रीफाइस बोलते हैं। क्या दूसरा बताता हूँ, वीर अब्दुल हमीद ने किया था जब पाकिस्तान का टैंक उड़ाया था। ठीक है, जिहादी होता है मुसलमान, लेकिन जिहादी की डेफिनेशन तुम्हारे दिमाग में गलत है। जिहादी की डेफिनेशन, जिहाद का मतलब सेक्रीफाइस है। ठीक, मुसलमान होता है जिहादी, मगर जिहाद होता है सही चीजों के लिए। जो गलत चीजों के लिए होता है ना, वो हराम होता है। देश में बहुत योगदान है देश के मुसलमानों का। उसके बाद देश में विडंबना देखो, वीर अब्दुल हमीद देखा इस देश ने, बिस्मिल्लाह खां देखा इस देश ने अब एपीजे अब्दुल कलाम देखा। स्टिल इसके बावजूद इस देश में मुसलमानों के प्रति ये कहा जाता है मुसलमान बाई चॉइस नहीं है, जबरदस्ती रुके, अपनी जमीन के लालच में रुके। मेरा धर्म असदुद्दीन ओवैसी या मेरा धर्म नरेंद्र मोदी या मेरा धर्म योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व का मोहताज नहीं है। राम किसी नेता के नेतृत्व के मोहताज नहीं है। और धर्म मोदी जी के आने, अगर तुम्हारा धर्म मोदी जी का मोहताज है, ठीक, तुम्हारी धार्मिकता मोदी जी की मोहताज है, तुम्हारा धार्मिक होना योगी जी का मोहताज होना, तो शक है मुझे तुम्हारी धार्मिक होने पर, शक है मुझे तुम्हारी भगवान के प्रति आस्था होने पर। क्योंकि तुम्हारी आस्था धर्म के प्रति नहीं है, तुम्हारी आस्था देश में राजनीति के प्रति है, कम्युनलवाद के प्रति है। जो धार्मिक होगा वो मोदी नहीं होगा ना, तो भी धार्मिक होगा। बहुत साल पहले अल्लामा इकबाल ने कहा था, गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में। जरूरी नहीं है कि वतन को रखने, दिल में रखने के लिए हम हिंदुस्तान में ही रहें। ठीक, कहीं पर भी रहें, किसी भी हाल में रहें, हर हाल में वतन दिल में रहेगा। धर्म है ना, तो धर्म का मतलब है चैरिटी, धर्म का मतलब है मॉरलिटी, धर्म का मतलब है अच्छाई। जो धर्म दूसरे धर्म को गाली देना सिखाता हो, मेरी नज़र में उस धर्म पर धिक्कार है। जो धर्म दूसरे धर्म को नीचा दिखाता हो, मेरी नज़र में वो धर्म बेकार है। ठीक, धर्म दिल में होता है, नेताओं से धर्म नहीं होता। मेरा धर्म असदुद्दीन ओवैसी या मेरा धर्म नरेंद्र मोदी या मेरा धर्म योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व का मोहताज नहीं है। राम किसी नेता के नेतृत्व के मोहताज नहीं है। जब धर्म है तो धर्म की वजह से नेता है, नेता की वजह से कोई धर्म नहीं है। और आपका धर्म नेता की वजह से। ये भाषण देना तो बहुत आसान है, लेकिन करके दिखाना बहुत कठिन है। करके दिखाना बहुत कठिन है। इन्होंने कहे हैं जो धर्म और अधर्म पर में बात। अगर आज मोदी जी आकर के, सुनो, सनातन बड़ा या हिंदुस्तान, ये जानना चाहता हूँ। देश बड़ा, धर्म बड़ा, सनातन बड़ा, ये सुनो, ये जो सोच हमें बता रहे हो ना, उसको भी समझाओ ना, उसको भी माइंड सेट करो ना। जो जिस तरह हम अपने धर्म को, हमारा धर्म क्या कहता है, सबको एक समान देखो। लेकिन किसी का धर्म क्या कहता है, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, कि अपने जिहाद को देखो। तो भाई एक तो गलत बात है। आज सऊदी अरब, सुनो सऊदी अरब, सुनो सऊदी अरब, आज वहाँ बड़ा सब कितना बड़ा मंदिर बना है, मोदी उद्घाटन करके आए। उसका भावना, जिस तरह से हमारे देश में रहते हैं लोग और हमारे देश के प्रति उनकी सोच है, उससे कहीं हट के उसका सोच है, तभी तो इतना बड़ा मंदिर सऊदी अरब में। जब सऊदी अरब में इतना बड़ा मंदिर बन सकता है, तो तुम हिंदू दुबई में बना है, तो जब तुम यहाँ रह रहे हो तो अपनी सोच को तो सकारात्मक रखो, अपनी सोच को तो सकारात्मक। मतलब सकारात्मक सोच उसको बता रहे हैं जिनके देशों में मंदिर बना है। अगर मुसलमान सकारात्मक ना होता तो मुस्लिम कंट्री में मंदिर बनता क्या? पहली बात बताओ, किस देश में बना है? वहाँ के बादशाह की अनुमति के बिना बनता क्या? सकारात्मक था जब भी बना ना। और मुस्लिम जिहादी होता है। देश में सबसे बड़ा जिहाद किया था एपीजे अब्दुल कलाम ने। जिहाद की दूसरी मीनिंग होती है सेक्रीफाइस, देश को एटॉमिक पावर बना के, देश में मिसाइल मैन की उपाधि पाके, देश का पहला जिहाद है। जिहाद का मतलब सेक्रीफाइस है। जब वो व्यक्ति मरा था ना, तो एपीजे अब्दुल कलाम के देहांत हुआ था, क्या निकला था? राष्ट्रपति के पद पर होने के बाद क्या निकला? कितने कपड़े निकले और किताबें निकली। इसी को जिहाद कहते हैं, सेक्रीफाइस बोलते हैं। पहला सेक्रीफाइस किसने किया? ठीक, पता चल गया। दूसरा बताता हूँ, वीर अब्दुल हमीद ने किया था जब पाकिस्तान का टैंक उड़ाया था। ठीक है, जिहादी होता है मुसलमान, लेकिन जिहादी की डेफिनेशन तुम्हारे दिमाग में गलत है। जिहादी की डेफिनेशन, जिहाद का मतलब सेक्रीफाइस है। ठीक, मुसलमान होता है जिहादी, मगर जिहाद होता है सही चीज़ों के लिए। जो गलत चीज़ों के लिए होता है ना, वो हराम होता है। अजमल आमिर कसाब आया था पाकिस्तान से, वो जिहादी नहीं था, हरामखोर था। ठीक है, लेकिन देश में एपीजे अब्दुल कलाम था ना, वो जिहादी था। ठीक, सेक्रीफाइस किया देश के लिए। वीर अब्दुल हमीद था ना, जिहादी था, सेक्रीफाइस किया देश के लिए। ठीक है, और देश में फखरुद्दीन अहमद और शुरुआत में अबुल कलाम आज़ाद और उससे पहले बहुत सारे रहे। ठीक, हर एक आदमी जिहादी था अगर देश के लिए सेक्रीफाइस किया तो। जिहाद की डेफिनेशन तुम्हारे दिमाग में क्या चलती है, उससे देश नहीं चलता। ठीक,
देश में बहुत योगदान है देश के मुसलमानों का। उसके बाद देश में विडंबना देखो, वीर अब्दुल हमीद देखा इस देश ने, बिस्मिल्लाह खां देखा इस देश ने अब APJ अब्दुल कलाम देखा। स्टिल इसके बावजूद इस देश में मुसलमानों के प्रति ये कहा जाता है मुसलमान बाई चॉइस नहीं है, जबरदस्ती रुके, अपनी जमीन के लालच में रुके। इस देश में मुसलमानों पर जबरदस्ती उंगलियां खड़ी की जाती है। मैं मुसलमानों का स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन देश में सही गलत तो समझो कि किसी कम्युनिटी के व्यक्ति ने देश को एटॉमिक पावर बनाया। मैं कह रहा हूँ उसका नाम स्वामी विवेकानंद होता ना तो भी मेरा सैल्यूट होता उसको, ठीक। और उसका नाम अगर रामदास होता तो भी सैल्यूट होता। दशरथ मांझी बिहार का था, 77 किलोमीटर का रास्ता 7 किलोमीटर बनाया तो भी सैल्यूट है मेरा। देश में जिसका योगदान है उसको हिंदू मुसलमान के नजरिए से देखना बंद कर दो और मुसलमान को गद्दार के नजरिए से देखना बंद कर दो। ये दुर्भाग्य है देश का, ठीक है। आज जितने के नाम लिए इन्होंने, स्वतंत्रता सेनानी हो, अब्दुल कलाम जी हो, सबकी आत्मा रोता होगा कब्र के अंदर, उन सब की आत्मा रोता होगा कि हमारे कौम को सुनो, हमारे कौम को बदनाम ऐसे लोग बदनाम कर रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो सड़क पर आज नमाज पढ़ के, सेना पे पत्थर मार करके हमारे जो कौम बदनाम हो रहा है, ऐसे सोच वाले कहते हैं, उनकी आत्मा रो रहा होगा कि हमने देश के लिए इतना किया। नमाज तो अंग्रेजों के टाइम से पढ़ा जा रहा है, नहीं दिक्कत नहीं। बिल्कुल सड़क पे नमाज पढ़ना, देखो सड़क पे नमाज पढ़ना कोई बात नहीं है, लेकिन सड़क पे नमाज पढ़ के और रास्ते में निकल के उपद्रव फैलाना, सेना पे पत्थर मारना, ये कहाँ का तुक है। एक नारा था, भारत में अगर रहना है वंदे मातरम कहना है, ठीक। जब सड़क पे नमाज पढ़ी जाती है ना और आदमी जमीन पर सर झुकाता है तो वो वंदे मातरम ही कहता है, इसी देश की धरती को चूमता है। ये तो देशभक्ति का प्रमाण है। नमाज पढ़ना या धर्म, देश में सड़क पे पूजा करना या पेड़ की पूजा करना या नदी की पूजा करना या चलते फिरते प्रभु को याद करना, ये गुनाह कब से हो गया इस देश में? ये गुनाह कब से हो गया? दूसरे लोग तो हमसे इंस्पिरेशन लेते हैं कि देखो इस देश के लोग कितने धार्मिक हैं, ठीक है, कि सड़क पर भी गलत नहीं कर सकते, सड़क पर भी भगवान का खौफ है, ठीक। मतलब तुमने यार डबल नजरिए से चालू कर दिया। 2014 से पहले से हो रही हैं, मोदी जी के आने के बाद ही विवाद क्यों है? मोदी जी से पहले भी नमाज हो रही थी, मोदी जी से आने से पहले से भी कांवड़ यात्रा थी ना। हिंदू को मुसलमान से दिक्कत। एक बात बताओ, सड़क पर नमाज होने से किसी एक भी व्यक्ति जो हिंदू होगा, संगठन, दल और राजनीति से प्रेरित लोगों को छोड़ दो, राजनीति से प्रेरित लोग कौन है? RSS है, बजरंग दल है, ये सब एक ही पार्टी को सपोर्ट करते हैं। इनका धर्म से लेना देना मैं नहीं मानता, लेकिन जो व्यक्ति धार्मिक होगा, जो किसी मंदिर का पुजारी होगा, साधु होगा, ठीक है, जिसके मन में सच में धार्मिक आस्था होगी, वो एक आदमी भी किसी दूसरे धर्म का मजाक बनाने या विरोध करने नहीं आता, चाहे वो इधर वाला हो चाहे उधर वाला हो। ना कोई मुसलमान किसी हिंदू का मजाक उड़ाने आ सकता, ना कोई हिंदू किसी का मुसलमान का मजाक उड़ा। जिसके मन में धर्म है ना, उसको किसी से कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी धार्मिक आस्था से संबंध रखता है। पुलिस वाले को क्या दिक्कत है? ट्रैफिक कंट्रोल हो सकता है। मैं कह रहा हूँ मान लो बहुत गलत है सड़क पर नमाज पढ़ना, तो तुम उसको लात मार दो ऐसे? अरे कार्रवाई करते, FIR करते, जो उसका गुनाह होता कानून उनसे सजा मिलती। लेकिन पुलिस वाले का ये राइट कहाँ से आ गया कि तुम किसी को कोई आस्था में लीन है और उसको पीछे से लात मार दो? मोदी जी की तो देन है ये, ठीक, मोदी जी की तो देन है। मोदी जी ने ऐसा जहर घोला है, ठीक, ऐसा जहर घोला है कि पुलिस वाला अपनी ड्यूटी तक भूल गया, संविधान तक भूल गया। संविधान की शपथ लेने वाला, संविधान के ऊपर नौकरी करने वाला, जिस संविधान से उसे नौकरी मिली, जिसके उसे कसम खिलाई गई कि कानून का पालन करेगा, उसने कानून तोड़ दिया। अंग्रेज ने मंगल पांडे को मारा, ध्यान से ऐसे मारा था। और दूसरा धनानंद जो अय्याश शासक था, उसने किसको मारा? चाणक्य को मारा था, ठीक है। यही पढ़ा है हमने। संविधान कौन सी इनको ये आदेश दिया है कि तुम सड़क पर नमाज? स्वतंत्रता का अधिकार, मैं बता रहा हूँ, सवाल के धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म संविधान देता है ये अधिकार कि हर व्यक्ति को। अधिकार ये हमारा भी है, ये अधिकार हमारा भी है। हम भी पूजा करके निकलते हैं, और हम भी नदी में, हरिद्वार में नहा करके भी निकलते हैं। लेकिन हम तो किसी सेना पे पत्थर नहीं मारते, हम सुनो किसी पुलिस पे पत्थर नहीं मारते। अरे सुनो, हम तो नहीं पत्थर मारते, हम तो देश की संपत्ति में आग नहीं लगाते ना। लेकिन ये जिसकी वकालत करते हैं, वो जब नमाज पढ़ के निकलते हैं तो
बटालियन खड़ा होता है उनके सुरक्षा में, फोर्स खड़ी होती है। क्यों ये लिख ले तो इनकी ये ऊपर जामा मस्जिद में नमाज होती तो पत्थर लेकर निकलते नमाज पढ़कर, ये कहना यूपी में आज से पहले यूपी में जितनी भी नमाज शुक्रवार अभी मस्जिद अगर यहाँ पे नमाज होती तो पत्थर लेकर निकलते नमाज पढ़ने, नहीं गलत बोल आप यहाँ की बात मत, आप यूपी की ले लो। शुक्रवार को जब नमाज अदा होती थी तो वहाँ सेना खड़े होते थे, फोर्स खड़ी होती थी। क्यों खड़ी होती थी? ये रास्ता अपने कर दो। सुनो, ये कहते हैं कि मुसलमान पत्थर लेके जाता है फिर नमाज पढ़ता है। सुनो, पैगंबर मोहम्मद के ज़माने में, वहाँ पर सुनना, ध्यान से सुनना, तुम्हारे को नॉलेज दे रहा हूँ। पैगंबर मोहम्मद के ज़माने में लोग पत्थर मूर्तियाँ लेके जाते थे, नमाज पढ़ते थे, तो उन्होंने नमाज पढ़ने का यहाँ दाबते थे, तो उन्होंने ऐसे ऐसे झटका बताया और मूर्तियाँ गिर जाती थी। मूर्ति लेके जाने से नमाज ही नहीं होती, पत्थर लेके जाने से नमाज ही नहीं होगी। मुसलमानों का पहला लॉ है ये कि अगर आप नमाज पढ़ने जा रहे हो और अगर आपकी जेब में पत्थर है, छाती में पत्थर है, ठीक है, यहाँ पत्थर है, वहाँ पत्थर, नमाज की किसी भी जगह पे पत्थर है, तो आप उस पत्थर के उपासक बने, ऊपर वाले के नहीं बने, तो नमाज ही नहीं होती। तो फिर पत्थर लेकर कौन सा मुसलमान चला जाएगा? और मुझे बताओ कहाँ पर दंगे हुए? जम्मू कश्मीर एक अलग एक्सेप्शन है इसमें, वहाँ पर अलग एक्सेप्शन है और वहाँ मस्जिद नमाजों के बाद नहीं हुए, ऐसे भी हुए हैं पत्थरबाजी, ठीक, वो अलग एक्सेप्शन है। जम्मू कश्मीर के अलावा बताओ कहाँ पर ऐसे पत्थरबाजी हुई है? जितने भी झगड़े, अरे जितने भी झगड़े हुए हैं, नमाज पढ़ने के बाद वापिस जब गए हैं तो छत से हुई है पत्थर। अरे भाई क्या बात करते हैं आप ये सब बात कह करके। आज अगर हिंदू जागा है और अगर सनातन जागा है तो मोदी जी के वजह से जागा है और योगी जी के वजह से जागा है, और इस पर आप दोहरा नहीं सकते। और अगर लोग उनसे जुड़ रहा है और लोग उनको फिर तिबारा बना रहा है तो आपको परेशानी इस बात से मोदी जी सनातन धर्म जग गया, ये कहना चाहिए। सुनो, आज रोजगार महंगाई, सुनो, आज रोजगार महंगाई जो मुद्दा है हमारे हिंदू समाज के लिए, किसी के लिए कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई और रोजगार कोई मुद्दा नहीं है सनातन के लिए, उनके है जो अभी आधा घंटा से महंगाई और क्या नाम मुद्दा नहीं है इस देश के लिए। राज में अभी कोई, सब रोजगार है, सब खुश है, लेकिन जो ऐसे वक्तव्य देते ना आधे घंटे से जो झाड़ते ना, उसी किस राज में बढ़ी है? बिल्कुल 330% बढ़ी है, ठीक है, हाँ ठीक है। सुनो, क्या बोलेंगे? जब इनके लिए महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं, इसीलिए तो इन्हें दीवाना कहते हैं, इसीलिए दीवाना कहते हैं, ठीक है। दीवाना पूरा भारत अगर अंधभक्त और, ठीक है, अलग अलग, ये अंधभक्त को सोचते हैं बहुत बड़ी उपाधि है। अंधभक्त का पर्यायवाची है मूर्ख, इन्हें शायद पता नहीं है, ठीक है। अंधभक्त का अगर पर्यायवाची शब्द निकालोगे, ठीक है, उसका मतलब होता है मूर्ख, और ये कहते हैं प्राउड टू बी मूर्ख, कि हमें मूर्ख होने पर भी गर्व है। तो फिर जब जिसकी स्थिति ऐसी हो, जब व्यक्ति की मानसिक स्थिति ऐसी हो, फिर उससे बात करने का कोई फायदा? जो कह रहा है कि धर्म के आगे हमें महंगाई नहीं दिखती, हमें देश में कम्युनलवाद नहीं दिखता, लड़ाई झगड़ा नहीं दिखता। भाई जब तुम्हारे आगे धर्म ही सर्वोपरि हो चला है तो भैया जाओ मठाधीश बनो, तुम मंदिर जाओ, चंदा देने आ जाया करेंगे हम कभी, क्या दिक्कत है? चंदा तो हमने दिए चंदा तुम्हें, हमने बसाए, हमने रखे, हमने जानते थे कि तुम हमारे आस्तीन के सांप बन बैठे हो, जो एक दिन हमें ही तुम काटने के लिए तैयार हो गए। और सुन लो, अब वो आपने दिया था जमीन मुसलमानों को रहने के लिए आजादी के टाइम पे, दिया ना? कौन ने दिया? कांग्रेस ने सब कुछ दिया इनको। क्या दिया हमें? इन्हें ही तो दिया, वक्फ बोर्ड इन्हें ही दिया, मुस्लिम इन्हें नहीं बनाया, हर चीज तो कांग्रेस ने इन्हें दिया, तभी तो कांग्रेस के गुणगान करे 70 साल से। आज मोदी जब आया है और कांग्रेस हटी है तो दिख रहा है रोजगारी, महंगाई क्यों दिखेगा? आप तो स्मृति ईरानी जो सिलेंडर लेके घूमती थी वो बेवकूफ बना रही थी, जो सिलेंडर महंगा होने पर सड़क पर दौड़ती थी स्मृति ईरानी, तब महंगाई के लिए नहीं दौड़ रही थी, वो तुम्हारा बेवकूफ काटने के लिए दौड़ रही थी, जो वो एक्टिंग कर रही थी। अच्छा, वो एक्टिंग, और जो रामदेव बाबा रामलीला मैदान में बैठे थे भ्रष्टाचार के विरुद्ध, वो एक्टिंग करने के लिए बैठे थे, सब शूटिंग कर रहे थे, मतलब सब बेवकूफ बना रहे थे। यानी तुम्हारे नेताओं ने तुम्हारे काट दिया, ठीक है। मोदी सरकार में कुछ बिल्कुल सुनो कैसे बढ़ी, एक मिनट बिल्कुल, इससे पूछो 2014 से पहले इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल कितने रुपए प्रति बैरल था? आप बता दो कितने बढ़े, कितने % बढ़े, इतने बता दो। मोदी सरकार में कितने बढ़े? 330%। 300 किस चीज में बढ़ गए? ये क्या हुआ यार? 2014 से पहले, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत थी 108 रुपए प्रति बैरल, ठीक।
उस टाइम पर पेट्रोल की जो कीमत 108 थी, मनमोहन सरकार ने उस इंडिया की बता रहा हूँ, इंडिया की इंडियन करेंसी में उस पेट्रोल की कीमत, सुनो अगर 108 रुपए प्रति बैरल से लगाते तो इंडिया में पेट्रोल की कीमत लगभग 112-13 रुपए बैठती। लेकिन मनमोहन सरकार ने उस पर सब्सिडी दी और देश में 72-78 रुपए तक पेट्रोल मुहैया करवाया सब्सिडी के बाद। यानी इंटरनेशनल मार्केट में महंगा था। जब मोदी जी आए तो मोदी जी के टाइम पे पेट्रोल हो गया 60 रुपए 68 रुपए प्रति बैरल, ठीक। यानी मोदी जी के आते ही इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल घट गया, जिसपे मोदी जी ने कहा भी था कि मेरे नसीब से अगर पेट्रोल की कीमत घटती है तो इससे बड़े नसीब की बात कोई नहीं। लेकिन 68 रुपए पेट्रोल प्रति बैरल होने के बाद भी, जिससे इंडिया में पेट्रोल की कीमत 35 रुपए हो जानी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद मोदी सरकार ने देश में पेट्रोल की कीमत 82 रुपए 85 रुपए और 98 रुपए तक वसूली। अभी भी मोदी जी अगर इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से लगाओगे 68 रुपए ही बैरल है, अभी 84 रुपए है, ठीक है, 84 रुपए, ठीक। उस हिसाब से भी लगाओगे तो देश में मोदी जी इस वक्त भी मौजूदा स्थिति में भी टैक्स सिर्फ जा रहा है 33 रुपए, 33 रुपए पेट्रोल पे टैक्स गवर्नमेंट का और SGST स्टेट गवर्नमेंट का अलग है। टोटल 60 रुपए के आसपास दोनों गवर्नमेंट का टैक्स मिला के लगता है। मोदी जी ने इंटरनेशनल मार्केट में तेल घटने के बाद भी, कीमत घटने के बाद भी सस्ता नहीं किया। महंगाई किसने बढ़ाई? 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी सरकार छोड़ के गए थे, कितने थे पेट्रोल के रेट? कितने थे? 35 रुपए प्रति लीटर। 2014 में जब कांग्रेस की सरकार हटी, कितनी थी? 75 रुपए प्रति लीटर। 78 थी, 78 रुपए प्रति लीटर। कितने बढ़े? 198%। 198% रेट बढ़ा। और अब कितने हैं? अब कितने हैं? 98 रुपए हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट में अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे क्या था? इंटरनेशनल मार्केट में क्यों जाते हो यार? तुम इंडिया में जो बिक रहा है उसमें जहाँ से वहीं से तो जाऊंगा भाई। सुनो डिमांड, सुनो क्यों जाएंगे? वो इसलिए जाएंगे, सुनो वो इसलिए जाएंगे क्योंकि पेट्रोल बाहर से इंपोर्ट होता है, इंडिया में पैदा नहीं होता। तो इंपोर्ट की चीज में तो बाहर की कीमत देखनी ही पड़ेगी तुम्हें भाई।